वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 मई और 23 मई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है दोस्तों। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों के भी नाम की चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो जिला दर्शन रहने वाला है वो झुंझुनू जिला दर्शन हमारा रहने वाला है दोस्तों। और रोजाना सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर अपनी मिलती है दोस्तों, जिसमें साथ में करंट अफेयर जीके फैक्ट भी है वो शामिल करता हूं दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों, अपनी शानदार क्लास रहती है, आप रोजाना देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मेरी ताकत आप हो, मेरा परिवार आप हो, मेरा मोटिवेशन आप हो। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, जिसका सबसे पहले जवाब दिया हीरा मीणा ने, सीकर। फिर 2 नंबर पर जवाब दिया मंजिल का सफर विद्याश्री ने। 3 नंबर पर जवाब दिया रुद्र। और 4 नंबर पर जवाब दिया है सरोज कुमारी ने। और 5 नंबर पर जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, जो दोस्तों सीकर इसका राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर। तो आपने सभी ने जवाब दिया है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आपकी मेहनत है वो ऐसे ही निरंतर है, वो लगी रहे और आप जल्दी है वो 2023 में सफलता है दोस्तों सुनिश्चित करें। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने किन शहरों में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। कौन कौन से शहरों में, तो हम बात करें तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, इन 4 शहरों में दोस्तों 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। किसके तहत? तो दोस्तों ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत वो किए जाएंगे। तो पूरी चर्चा करते हैं, आइए। तो देखिए, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित है वो करने की घोषणा कब की गई थी? तो बजट 2023-24 में की गई थी। शहर की बात करें कौन कौन से शहरों में हैं वो दोस्तों 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर में है वो किए जाएंगे। जिसकी वित्तीय प्रस्ताव मंजूरी है वो 109.75 करोड़ की है, वो दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो दी गई है। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, पूरी जानकारी आराम से सुनिए ध्यान से और समझिए क्या कारण है। तो देखिए, मॉडल यानी कि 3D सिटी विकसित करने का कारण क्या है? राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन करने के लिए, यानी कि शहर के अंदर जो डेवलपमेंट विकास की बात की जाए और बेहतर प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए है वो दोस्तों यहाँ पर 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। फिर इसका लाभ क्या होगा? तो लाभ हम चर्चा कर लेते हैं। शहरों में मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कों का फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों के निर्माण और विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने और विकास की योजना बनाने में आसानी होगी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बात करें राजद्रा प्लेटफॉर्म की, हम चर्चा करें तो राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमेजरी की रिपोजिटरी स्थापित भी की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि आप जिस तरह से मैप यूज करते हैं और उससे पता चल जाता है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं, वैसे ही दोस्तों इस तरह से 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे, ताकि यहाँ पर आपको मान लो आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर दोस्तों कुछ सामान लेने के लिए आपको जाना है तो डायरेक्ट है वो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार सिस्टम है। जो जोधपुर, उदयपुर और कोटा, अजमेर, ये 4 जिले आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों शहर है ना, ये आपको याद रखने हैं, जो आपको याद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाले प्रवेशोत्सव कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटल होगा। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। समझिए पूरी घटना को दोस्तों। 1 जुलाई से है वो स्कूल क्या होगी, स्टार्ट होगी, जिसमें सरकारी विद्यालय के जो प्रवेश कार्यक्रम हैं वो दोस्तों इस बार है वो डिजिटल रूप से वो किए जाएंगे, पूरी तरह डिजिटल रूप से किए जाएंगे। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए
प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2023 की घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। विभाग की बात करें तो राजस्थान शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री है बी.डी. कल्ला, बुलाकीदास कल्ला। क्या है तो सरकारी विद्यालय का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम पूरी तरह डिजिटल होगा। इम्पोर्टेंट है, इस बार है वो डिजिटल रूप से। दोस्तों आप जिस तरह से टीचर जाते हैं घर घर और वो नामांकन करते हैं, पहले क्या था, डिजिटल नहीं था, जाते नहीं जाते पता ही नहीं चलता था। अब है वो दोस्तों, अपनी रिपोर्ट है वो ऑनलाइन आपको टीचर को चढ़ानी है वो अब पड़ेगी। दोस्तों फैक्ट की बात है कि ऐसा राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरी चर्चा करते हैं कि राजस्थान और किस किस में है वो एक नंबर पर है पूरे देश में। तो देखिए, देश में पहली बार किस राज्य ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, जो ईओआरओ के अंदर आया था दोस्तों, और सीधा क्वेश्चन अपनी क्लास से छपा था। तो देखिए, राजस्थान है वो देश का पहला राज्य है जहां पर अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। नेक्स्ट है, देश की पहली माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो ये कोटा राजस्थान में, जो बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। इंपॉर्टेंट है, देश का पहला पिंक सिंथेटिक ट्रैक है वो कैसा बनाया जाएगा, पिंक यानी गुलाबी कलर का बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है, राइट टू हेल्थ विधेयक पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य, तो ये राजस्थान है। और ये पारित करने वाला भी नहीं, ये लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन हो गया, राजस्थान हो गया, लागू हो चुका है। इंपॉर्टेंट है। अब और किस में है वो राजस्थान एक नंबर पर है, चर्चा कर लेते हैं। दूध उत्पादन में राजस्थान है वो पूरे देश के अंदर एक नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊन उत्पादन में भी राजस्थान है वो देश में एक नंबर पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान है वो पूरे देश में एक नंबर पर है। बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान है वो एक नंबर पर है। तो ये आपको याद रखने हैं जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों ये भी ईओआरओ में आ चुका है क्वेश्चन, और ये छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। फिर से पूरी चर्चा करते हैं। राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है, तो ये दोस्तों नीरू यादव। नीरू यादव इंपॉर्टेंट है, जो लंबी अहिर गांव झुंझुनू की दोस्तों सरपंच है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है। पूरी चर्चा करते हैं। ये देखिए इनकी हॉकी की टीम, और ये है वो सरपंच कौन है, नीरू यादव। इंपॉर्टेंट है, तो पूरी चर्चा करते हैं। आइए तो देखिए, हॉकी वाली सरपंच का गांव कौन सा है, लांबी अहिर झुंझुनू। झुंझुनू के लांबी अहिर गांव में दोस्तों, जो बुहाना तहसील के अंदर आता है, नाम है इनका नीरू यादव। हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है। सरपंच कब बनी थी, तो यह अक्टूबर 2020 में। इन्होंने क्या कार्य किया जो आज पूरे राजस्थान में फेमस है, तो देखिए, लड़कियों को हॉकी प्रशिक्षण देना, ये इनका पहला कार्य है। यानी कि इस गांव की लड़कियों को दोस्तों वो इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग देने का कार्य किया। अपने जो निजी रुपए से दोस्तों कोच रखा, और है वो ट्रेनिंग करवाई जा रही है। बेहतरीन, शानदार। और नेक्स्ट है, किसान उत्पाद संगठन यानी एफपीओ, फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। किसके लिए, उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए दोस्तों, और जिसे सच्ची सहेली महिला एग्रो के तहत है वो नाबार्ड के साथ समझौता किया गया था इस किसान उत्पादन संगठन का गठन करने के लिए। तो यही क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानी जाती है, जो किसानों के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो नाबार्ड के साथ समझौता किया है। और जिसका कौन सा गठन किया है, तो किसान उत्पादन संगठन का गठन किया। क्यों किया, उपज की उचित मूल्य दिलवाने के लिए, और जिसको सच्ची सहेली महिला एग्रो के तहत है वो दोस्तों इसका गठन किया गया। और समझौता है वो नाबार्ड के साथ किया गया, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से एग्जाम में यह देखने को मिलेगा। अब बात की जा रही है झुंझुनू की, तो आज का जो हमारा जिला दर्शन है वो झुंझुनू जिला दर्शन है वो रहने वाला है। तो देखिए, झुंझुनू जिले में सभ्यता कौन सी है, सुनारी सभ्यता है। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियां है वो मिली थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभ्यारण्य की बात करें तो डूंडलोद अभ्यारण्य है, जो गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नदी की बात करें तो कांतली नदी है, जो सिक्कर व झुंझुनू में बहती है। मंदिर की बात करें तो रानी सती मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और इन्हीं रानी सती माता का नाम है वो नारायणी देवी था, और तनधन दास इनके पति का नाम था। इंपॉर्टेंट है। बात करें महल, तो खेतरी महल है, जो खेतरी तहसील के झुंझुनू जिले में है। हवेलियों की बात करें तो ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा दोस्तों, जो अगर झुंझुनू से क्वेश्चन आता ना, वो अपने कल्चर के अंदर है वो हवेलियों से आता है।
तो चौखाने की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में। महनसर की हवेली झुंझुनू में। नाथूराम पोदार की हवेली झुंझुनू में। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली झुंझुनू में। सीताराम सिंहतिया की हवेली झुंझुनू में। और सेठ लाल चंद गोयनका की हवेली भी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वैसे अलग अलग है, कोई मंडावा में है, कोई नवलगढ़ में, लेकिन जिला झुंझुनू में है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करें खेतड़ी, तो भारत की ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और लोहागढ़ जी भी कहाँ पर है? उदयपुर वाटी के अंदर है, जो झुंझुनू की एक तहसील है। तो ये दोस्तों अपना था झुंझुनू जिला, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते थे, जो आए हुए क्वेश्चन व आने की संभावना है, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, आरपीएससी और अधीनस्थ का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, मेगा जॉब फेयर। तो देखिए जोधपुर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर दोस्तों आज अपनी कितनी तारीख है? 23 मई है। और 23 मई व 24 मई को दोस्तों जोधपुर के संभाग स्तरीय में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। देख सकते हैं 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 23 मई से शुरू होगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में कितने मेगा जॉब फेयर हो चुके हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपसे पूछे 28 अप्रैल 2023 को कहाँ पर है वो मेगा जॉब फेयर हुआ था, तो ये हुआ था बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, आपको याद रखना है। और 20 व 21 अप्रैल 2023 को कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो 20 व 21 अप्रैल को है वो अजमेर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि 13 मई को कहाँ पर हुआ था, तो 13 मई को है वो सवाईमाधोपुर में है वो मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ था। अब पूरी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बूस्टर डोज, तो देखिए संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर कहाँ पर? राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय जोधपुर में। कब? 23 व 24 मई 2023 को। शुभारंभ है उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। और आयोजन कौन कर रहा है? कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक कंपनियां हैं वो भाग लेगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर आयोजन है वो 23-24 मई को जोधपुर में, क्योंकि ये डेट आपको याद रखनी है, डेट पूछी गई थी। अब देखिए बूस्टर डोज में, और 4 व 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया। 2 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? चौमू जयपुर में। 17 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? डूंगरपुर में। और 19 से 21 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और देखिए आगे, और देखिए 11 से 13 नवंबर 2022 को आईटी जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जोधपुर में। और 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया? बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। और 24 से 25 मार्च 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भरतपुर में। तो मार्च तक हमने देख लिया। अप्रैल में 2 हुए थे दोस्तों, एक तो हुआ था 20 से 21 अप्रैल को कहाँ पर? अजमेर में। और एक हुआ था 28 अप्रैल को बांसवाड़ा में, यह आपको ध्यान रखना है। मई के अंदर है वो एक तो हुआ था 13 मई को सवाईमाधोपुर में। और अब एक है वो 23-24 मई को है वो जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत रिट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? तो यह किस जिले को मिला है? यह बीकानेर जिले को मिला है। इंपॉर्टेंट है भाई, बीकानेर जिला है वो इसके अंदर प्रथम स्थान पर आया है। किस अभियान के तहत? मिशन तो कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत रिट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में है वो प्रथम स्थान बीकानेर जिले का रहा है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यानी सिंगल गड्ढे से दोस्तों जो डबल गड्ढे हैं उस तरह से है यह अभियान पूरी। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य था 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ओडीएफ भारत की प्राप्ति करना। दूसरा चरण इसका फरवरी 2020 में स्टार्ट होता है। और 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में समय को ओडीएफ घोषित किया गया। तो यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को है वो ग्रामीण क्षेत्र के पूरे देश में है वो ओडीएफ घोषित किया गया। और बीकानेर की हम बात करें तो रिट्रोफिटिंग सिंगल पिट टू ट्विन पिट अभियान में प्रथम जिला है वो कौन सा रहा है? बीकानेर जिला रहा है। अब बीकानेर जिला रहा है तो बीकानेर से क्या करंट अफेयर बनते हैं देखिए। तो देखिए बूस्टर डोज में, राजस्थान में बीएसएफ द्वारा रिट्रीटिंग सेरेमनी की शुरुआत कहाँ की गई? खजवाला बीकानेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय दानाराम तलरेटी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? जसरासर बीकानेर में। नेक्स्ट है, हाल ही में काउंटर टेररिज्म युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में, जो 25 फरवरी से
5 मार्च तक चला। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में, जो 25, 26 से 27 मार्च को है वो चला था दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब कल के जो 22 मई के क्वेश्चन है उनका हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में है वो दोस्तों, इसका आयोजन है वो किया गया था, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी जयपुर में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किसने किया? तो उमेश मिश्रा ने किया, जो राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान का नवीनतम 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये बाजामली जो 12 केंद्र है, इसको राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो डेनमार्क के साथ वो एमओयू किया गया है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की पहली राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षक एवं निर्णायक कौन बनी है? तो ये वंदना उपाध्याय बनी है, इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन, 20 सेकंड में 105 पंच मार्कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किसने करवाया? तो ये दोस्तों दीपक शर्मा, जो उदयपुर के हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में अभिनेता सोनू सूद को डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की गई? तो ये अपेक्स यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर है, इसके द्वारा है वो मान्यता उपाधि वो प्रदान की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन है, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी? तो 2 लव कुश वाटिकाएं प्रत्येक जिले के अंदर विकसित की जाएगी, यानी 66 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। ये कल के प्रश्न का उत्तर है। राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में प्रथम स्थान कौन सा जिला रहा? तो सीकर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा, झुंझुनू जिला है वो दूसरे स्थान पर रहा, जो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लड बैंक खोले जाएंगे? तो ऑप्शन आपके सामने है, 4, 5, 6, 8 कौन कितने हैं वो खोले जाएंगे, और उन चारों के नाम भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताने कि कहाँ कहाँ पर है वो खोले जाएंगे। पूरी चर्चा है वो दोस्तों मैंने की थी। बढ़ते हैं आगे। तो अब पढ़िए सबसे अलग राजस्थानी स्टडी नंबर 1 के साथ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रत्येक स्टूडेंट है वो अपने 5 फ्रेंड को दोस्तों शेयर करेगा, इंपॉर्टेंट है भाई। और आज का जो हमारा टारगेट है वो 100 लाइक का टारगेट है, 100 है वो लाइक होनी चाहिए। देखते हैं कितना आप है वो दोस्तों अपनी क्लास को प्यार देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।